2013 का जब जिक्र आता है और आपका नाम, और खासकर एक ऐसी सीट सिहावल ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र, आपको नहीं लगता कि एक ही वंशवाद की तरफ कांग्रेस बढ़ गई और इंद्रजीत जी के बेटे को ही टिकट मिल गया? वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने दावेदारी भी नहीं की थी, दावेदारी मैंने भी की थी। और उस समय आज के स्वर्गीय कौशलेंद्र पाठक जी हैं, कौशलेंद्र पाठक जी की भी दावेदारी थी। लेकिन पार्टी का भी जो सर्वेक्षण होता है, पार्टी नेताओं का जो खुद का चिंतन होता है, हम लोग वहाँ बौने साबित हुए। आप खुद बता रहे हैं कि आप उसमें शायद उनके पैरामीटर में फिट नहीं थे, या लोकप्रियता कम रही होगी, अभी जो भी वजह हो, तो जो ये पद दे दिया गया, तो अब ये यहाँ से माना जाए कि आपको यहाँ से संतुष्ट कर दिया गया है पार्टी द्वारा। 2018 में प्रदेश की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, बाद में आप उसे षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके ही पत्तल में कहीं ना कहीं छेद था। ऐसी सिचुएशन में आप प्रदेश की जनता को कैसे आश्वस्त कराएंगे कि आपकी पार्टी के लोग देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा नहीं करेंगे और भागेंगे नहीं दूसरी पार्टी? यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि दो कांग्रेस है। एक कांग्रेस है श्री कमलेश्वर पटेल जी की, खासकर सिहावल विधानसभा की वो बात कर रहे थे। एक कांग्रेस है माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी की। क्या दो कांग्रेस है? लेकिन यही गुटबाजी रही तो आपका अध्यक्ष बनना सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा और बीजेपी फिर से चुनाव निकाल ले जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और आज मैं हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के देवसर में। साथियों, आज मैं मुलाकात कराऊंगा आपको एक ऐसी विशेष शख्सियत से जिन्हें हाल में ही एक विशेष पद से और जिम्मेदारी से नवाजा गया है। साथियों, आज हमारे साथ हैं सिंगरौली ग्रामीण, सिंगरौली जिला के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नवनिर्मित जिलाध्यक्ष श्री ज्ञानंद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, सबसे पहले आपको ढेरों बधाइयाँ कि आपको इस विशेष पद से सम्मानित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल होगा आपको, आपके चाहने वालों के लिए, आपके परिवारजनों के लिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जहाँ तक है कांग्रेस पार्टी की, हमारे ज़िले के पहले अध्यक्ष थे तिलकराज सिंह जी, पूर्व सांसद। असामयिक उनका निधन हो गया, दुर्भाग्य था हम लोगों का। वो एक अच्छे प्रतिभावान व्यक्ति थे, लोकप्रिय थे और उनका एक बड़ा जनाधार था, आदिवासी नेता थे वो। उनके मृत्यु के बाद पद खाली था। यहाँ हमारे नेताओं के द्वारा, माननीय कमलनाथ जी द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा था कि किसको जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब उसमें मुझे फिट पाया गया, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी हमारी ऊर्जा हो, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने और पार्टी को अधिक जनाधार दिलाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। द्विवेदी जी, ये बात है, आपकी 65 वर्ष की उम्र है और जाहिर सी बात है इतने अनुभवी आप हैं, अब इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं। आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कौन है आपके राजनीतिक मार्गदर्शक अथवा गुरु कह लीजिए? देखिए, हम जब कक्षा 10 में पढ़ रहे थे, सन 1970 में हम चले गए यहाँ से सीधी पढ़ने। सीधी में ही पढ़ रहे थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान कॉलेज की राजनीति से थोड़ा बहुत हम लोगों का शुरुआत हुआ। उसके बाद 1975 में हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और सबसे पहले मैं कांग्रेस सेवा दल में नगर मंत्री के पद पर रहा। उस समय हमारे कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लल्ला राम पांडे जी थे जिले के। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर यूथ कांग्रेस में आए, आनंद बहादुर सिंह जी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने काम किया। तब भी हमको सचिव का पद मिला रहा। उसके बाद सक्रिय राजनीति में बढ़ते ही चले गए। हमारा जहाँ तक सक्रियता का, ज़्यादा सक्रियता का प्रश्न है तो हम इसका श्रेय सीधी में एक थे ब्रिजेंद्र नाथ सिंह, मिस्टर के नाम से लोग जानते थे उनको। मिस्टर से हमारा संपर्क हुआ और अधिक सक्रिय करने में उनकी पूरी भूमिका है। और आज तक जो भी हमारी सक्रियता है, जो हमको मिला है, जो हमारी सीख है, तो मैं मानता हूं कि वो मिस्टर ब्रिजेंद्र नाथ सिंह की ही देन है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं में आदर्श हमारे हमेशा कुंवर अर्जुन सिंह जी रहे हैं और हमारी निष्ठा और श्रद्धा
आदरणीय श्री विद्याचरण जी के साथ रही है और हम लोग हमेशा सक्रिय राजनीति में काम करते रहे, कभी गुटबाजी का कोई मतलब नहीं रहा, निष्ठा के साथ पार्टी का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। और काम कर रहे हैं और नित नई जिम्मेदारियों, बड़ी जिम्मेदारियों से आपको नवाजा जा रहा है और नवाजा गया है। द्विवेदी जी, आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, जानना चाहते हैं क्योंकि जो आपको विशेष कर जिम्मेदारी दी गई है सिंगरौली ज़िले के ग्रामीण अंचलों की, क्या लगता है आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे निजात पाना जरूरी है यहाँ की जनता को? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ की ये है कि हमारा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे षड्यंत्रकारी कहिए या इनका जनाधार भी कहिए, इनके पास कार्यकर्ता बहुत हैं, इनके काम करने का तरीका अलग है। हमारा मुकाबला उनसे है और हमको अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि हम फील्ड में इनका मुकाबला बराबरी से कर सकें। हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर नेता, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में जो ज़िले के नेता हैं, यदि इनमें कहीं आपसी मतभेद भी है, थोड़ा बहुत कोई भाई एक दूसरे से नहीं उनका मन एक हो रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबको एक करके, सबको साथ लेके, सबके सहयोग से, सबके सुझावों से पार्टी को चलाया जाए, जिससे पार्टी का जनाधार ज़िले में बढ़ सके। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हमारे ज़िले में सिहावल विधानसभा आंशिक है सिंगरौली ज़िले में, बाकी सीधी ज़िले में है। सिंगरौली ज़िले में 3 विधानसभाएं पूरी तरह से हैं, चितरंगी, सिंगरौली और देवसर, और तीनों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सिंगरौली हम 3 बार से हार रहे हैं, इसी तरह से देवसर हार रहे हैं, पिछली बार हम चितरंगी भी हार गए हैं। तो हमको तो हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से सक्रिय करना है कि इस बार 2023 के चुनाव में सभी सीटें हमको मिलें, कांग्रेस पार्टी को सभी सीट मिले, चितरंगी भी, सिंगरौली भी और देवसर भी। और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी प्रशिक्षणशाला या प्रयोगशाला से नहीं आता। आप कहीं भी जाएंगे, किसी घर में जाएंगे, अगर 10 लोग हैं तो उसमें 2 लोग कांग्रेस के अवश्य मिल जाएंगे। अब उनके सक्रिय रहने और न रहने का प्रश्न है, उनको सक्रिय करने की जवाबदारी हम सब के ऊपर है, जितने भर हमारे कांग्रेस पार्टी के ज़िले के नेता हैं। और मैं उनको सबको साथ में लेकर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी लोग सक्रिय हो जाएं और कांग्रेस पार्टी धरातल पर दिखने लगे कि कांग्रेस का जनाधार इस ज़िले में है। तो आपके इस पूरे जो आपने कैंपेन बताया कि क्या आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान है या क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि गुटबाजी का भी आपने जिक्र किया, ऐसे में बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है, जो कि कांग्रेस पर हमेशा लोग कहते हैं कि इनमें गुटबाजी है। अच्छा, आपको इस विशेष पद से नवाजा गया है। मैं खंगाल रहा था सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक, मुझे कहीं पर ऐसा नहीं दिखा कि वर्तमान विधायक श्री कमलेश्वर पटेल जी ने आपको बधाई दी हो। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। कमलेश्वर पटेल जी ने सबसे पहली बधाई कमलेश्वर पटेल जी की ही आई है। लेकिन अब छोटे छोटे घरों में जाहिर सी बात है जाना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन हर जगह को पोस्ट करते हैं वहाँ पे कि यहाँ पर पहुँचे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, विधायक जी, लेकिन इतने बड़े पद से नवाजने के बावजूद आपको बधाई न देना सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनकी बधाई आई है और उन्होंने मोबाइल पर भी हमको बधाई दिया है। सबसे पहले सूचना ही उन्होंने दिया है। और अगर ये कहें कि हमको जिलाध्यक्ष बनाने में अगर नेताओं का जहाँ तक है तो कमलेश्वर पटेल जी का पूरी तरह से और राहुल भैया का भी समर्थन रहा है। उनके समर्थन से ही मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ। और सोशल मीडिया में जो पोस्टें उनकी आ रही, कमलेश्वर पटेल जी आए, एक दिन रीवा में रहे, रीवा के बाद वो शहडोल के भी प्रभारी थे, शहडोल चले गए, कल वो लौट के आए हैं सिहावल। आज मैं ही नहीं रहूँगा, हमारे घर में एक मांगलिक कार्यक्रम है, हम लोग सब उसमें चले जा रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा भी था, तो वो कल आ रहे हैं देवसर ही, देवसर में रहेंगे और पूरी तरह से सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और सबको बधाई भी देंगे, सभी कार्यकर्ताओं को। इसमें चूँकि सभी कार्यकर्ताओं का श्रेय है हमको बनाने में, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं है। आपने जिक्र किया, बड़े ही आतुर भाव से कहें या बड़े ही इंटेंसिटी आपने दिखाई श्री कमलेश्वर पटेल जी में, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने उनको डिफेंड करने की अपने तरीके से कोशिश की। द्विवेदी जी, जब ऐसी बात आती है तो फिर सन याद आता है 2013। 2013 एक ऐसा सन जिसमें सिहावल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी से
जीते हुए प्रत्याशी विश्वामित्र पाठक थे। 2013 में उनका मुकाबला होना था। और आपकी अगर बात की जाए तो आप कुंवर अर्जुन सिंह, उनके बेटे श्री अजय सिंह, सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री कमलेश्वर पटेल जी के भी पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत जी, उन जमाने के आप नेता रहे हैं। 2013 का जब जिक्र आता है और आपका नाम, और खासकर एक ऐसी सीट सिहावल ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र, आपको नहीं लगता कि एक ही वंशवाद की तरफ कांग्रेस बढ़ गई और इंद्रजीत जी के बेटे को ही टिकट मिल गया वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में एक फ़र्क है। हमारे यहाँ संस्कारों का बहुत ज़्यादा महत्व है और भारतीय जनता पार्टी में इस चीज़ का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अवसर देखती है कि कब अवसर कहाँ है। माननीय इंद्रजीत कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़े, जब सीधी विधानसभा था माननीय इंद्रजीत कुमार जी सीधी से चुनाव लड़ते थे। यही देवसर वाला भर क्षेत्र छोड़ के बाकी सभी सिहावल ब्लॉक का जितना क्षेत्र था वो सीधी में था। अब चूंकि देवसर में आ गया था, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने दावेदारी भी नहीं की थी, दावेदारी मैंने भी की थी। और उस समय आज के स्वर्गीय कौशलेंद्र पाठक जी हैं, कौशलेंद्र पाठक जी की भी दावेदारी थी। लेकिन पार्टी का भी जो सर्वेक्षण होता है, पार्टी नेताओं का जो खुद का चिंतन होता है, हम लोग वहाँ बौने साबित हुए। माननीय मंत्री जी का जो चेहरा था वो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चेहरा था। लेकिन आप लोग आप अपना भी जिक्र कर रहे हैं, स्वर्गीय कौशलेंद्र पाठक जी का भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप लोग कहाँ पर फेल हो गए? आप लोगों की दावेदारी कहाँ पे फेल हो गई, जबकि आप लोग इतने वरिष्ठ नेता रहे? हमारी लोगों की दावेदारी फेल इसमें हो गई कि भाई जो पार्टी का सर्वेक्षण होता है उस सर्वेक्षण में हम लोग खरे नहीं उतरे कि पार्टी के लिए हम लोग उतने मजबूत होंगे जितने माननीय मंत्री जी थे। अच्छा, फिर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी आपकी दावेदारी, आपका नाम एकदम फ्रंट में आ रहा था, उसमें कहाँ पे क्या हो गया? फिर इंद्रजीत जी को वहाँ से टिकट मिल गया लोकसभा के लिए। 2013 में हमने लोकसभा के लिए कोई दावेदारी किया नहीं था। लेकिन 2014 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक साल से बाद हुआ था, उसमें आपका नाम फ्रंट में आ रहा था। नाम आ रहा था लेकिन हमने कोई दावेदारी नहीं किया था। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने इस तरह का नाम हमारा लिया था और वो चाहते थे कि हमको मिल जाए टिकट, लेकिन लोकसभा के लिए नहीं योग्य समझा गया होगा। उतनी लोकप्रियता भी नहीं थी, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों की सक्रियता भी नहीं थी, इसलिए हम लोगों को अवसर नहीं मिला। लेकिन अब आपकी सक्रियता है, अब माहौल अच्छा है आपके लिए क्योंकि आपको जिलाध्यक्ष के बड़े पद से सम्मानित किया गया है। तो क्या ये समझा जाए कि 2023 में आपको उस पद योग्य समझा जाएगा? और मतलब जब इतना बड़ा ओकेशन है तो कहीं ना कहीं अब आपको कांग्रेस पार्टी से सिहावल विधानसभा से कैंडिडेट समझा जाए? ये मानने का कोई अभी विषय नहीं है और न तो अभी इस तरह की बात चल रही है। देखिए, और ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि भविष्य में मुकद्दर में हमारे होगा। हमारे आज कमलेश्वर पटेल जी हैं, कमलेश्वर पटेल जी क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय विधायक के रूप में हैं और आज तो पूरे रीवा, सीधी और सिंगरौली ज़िले में इकलौते विधायक वही भर हैं। और उनका क्षेत्र में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी लोकप्रियता कम है कि उनका जनाधार कम है। तो अभी ये हम नहीं कह सकते। भाई, अवसर सबको मिलता है, हो सकता है कल हमको अवसर मिले और हमको जब अवसर मिलेगा तो हम जानते हैं कि हमारे नेता कमलेश्वर पटेल जी हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा सहयोग करेंगे और पूरी तरह से। अच्छा सर, अवसर कैसे मिलेगा? 6, 7, 8 वर्ष, 7 वर्ष मतलब 7 पंचवर्षीय लगातार उनके पिताजी रहे, उसके बाद वो भले हारे लेकिन उनके बेटे को 2013 से दे दिया गया, तो वो तो अवसर किसी को दे ही नहीं रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2013 के चुनाव के पहले देवसर में ही कार्यक्रम हुआ था पार्टी का, जिसमें कमलनाथ जी भी थे और आदरणीय उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता थे, वो भी थे। और इन नेताओं ने उसी मंच पर, जबकि उस समय तक इंद्रजीत कुमार जी थे वहाँ मंच पर विराजमान, तो उन्होंने कहा था कि मंत्री जी अब आप छोड़िए ये सार्वजनिक पद और लड़कों को आगे कीजिए, कमलेश्वर को इस बार आगे कीजिए। तो घोषणा तो उसी दिन हो गई थी कि कमलेश्वर पटेल को टिकट देना चाहते हैं ये लोग, और नेताओं की इच्छा थी। नेताओं का कहीं न कहीं हम बता रहे हैं, पार्टी का जो सर्वेक्षण होता है आंतरिक रूप से होता है, वो सबको जानकारी भी नहीं होती। कहीं न कहीं से उनको रहा होगा कि कमलेश्वर को टिकट देने पर पार्टी को ज़्यादा जनाधार मिलेगा और उस तरह से कमलेश्वर को टिकट दिया गया। और कमलेश्वर पटेल जी में क्षमता भी है, उनमें योग्यता भी है। एक बार के विधायक थे, दोबारा विधायक हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको रखा गया, और वो भी इतना बड़ा पद जो ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय था, बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसकी जवाबदारी दी गई और बड़े ही बखूबी ढंग से उन्होंने जवाबदारी का निर्वहन किया है।
और जो आपको जवाबदारी दी गई है, ऐसा लगता है आपकी बातों से भी, जो ये पद दे दिया गया, तो अब ये यहाँ से माना जाए कि आपको यहाँ से संतुष्ट कर दिया गया है पार्टी द्वारा? संतुष्ट करने की बात नहीं है, संतुष्ट तो हम पहले भी थे। और हम कांग्रेस पार्टी में जब संयुक्त जिला था सीधी सिंगरौली, तो हम सीधी जिले में महामंत्री थे। उसके बाद सिंगरौली जिला अलग हुआ, तो उस समय से सिंगरौली जिले में महामंत्री हैं। महामंत्री रहते हुए भी हम लोगों ने पूरी जवाबदारी, पूरा निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है और काम करते रहे हैं। कभी हमको ये असंतोष नहीं हुआ कि हम छोटे पद में हैं और कोई लोग बड़े पद में हैं। ये तो ठीक है, ये आप, मुझे पता है कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा बैंक नहीं, कभी कोई नहीं बोलेगा कि मैं असंतुष्ट हूँ या संतुष्ट हूँ, लेकिन आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, 65-66 की उम्र है। ऐसी सिचुएशन, जबकि बड़े बड़े नेताओं से आपका अटैचमेंट रहा है, आपने बताया कि 10वीं क्लास से ही आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, या आपने राजनीति सीखी, आगे चल के आपने इतना कुछ अर्जित किया। मन तो करता होगा कि एक बार विधायक बन जाएं? किसका मन नहीं करता कि हम जितने पर हैं इसके आगे चले जाएं? ये तो सबका होता है, मना प्रवृत्ति है, सबकी रहती है, हमारी भी रहती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ये मिल ही जाए तभी हमको संतुष्टि होगी। हमको जितना मिला है उतने में हमको अपने काम के प्रति संतुष्ट रहता है। हम काम करते हैं तो हमको संतोष होता है। संतुष्ट तो करना पड़ेगा द्विवेदी जी, क्योंकि वंशवाद की भेंट चढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वंशवाद नहीं है, ये वंशवाद नहीं है। जिसमें नेता की क्षमता थी, जिसका वो जनाधार था, जिनको लोग चाहते थे, उनको ही टिकट दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वंशवाद की बात नहीं है। और ये तो स्वाभाविक भी है कि भाई जो जहाँ रहता है, जिसके परिवार का जो है, तो पारिवारिक परिवेश उस तरह का रहता है, आदमी आगे उसी लाइन में बढ़ता है। माननीय इंद्रजीत कुमार जी थे, उन्हीं के लाइन पर माननीय कमलेश्वर जी भी, जब मंत्री थे तब भी कमलेश्वर जी बहुत सारा राजनीतिक काम करते थे, क्षेत्र में काम करते थे, तो उसका आधार उनका रहा है। उनको अपनी गंभीरता और अपने लोकप्रियता के ही आधार पर टिकट दिया गया है। अच्छा, आपने बताया कि आप सबसे पहले आपको सूचित किया कमलेश्वर जी ने ही कि आपको इस बड़े पद से नवाजा गया है। क्या बात हुई आपकी उस वक्त जब वो उन्होंने बताया कि आपको ये पद मिला है? क्या बात हुई आपकी? फोन पर बात हुई थी? कहाँ से बात हुई? फोन पर बात हुई। क्या बात की बाबू से? उन्होंने बताया कि आज सबसे पहले उनका फ़ोन आया। हमने फ़ोन जैसे ही उठाया तो उन्होंने कहा बधाई हो। तो हमने कहा काहे की बधाई दे रहे हैं? बोले कि आज आप जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ग्रामीण के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, उसकी बधाई दे रहे हैं। हमने उनको धन्यवाद भी दिया और बधाई, हमने कहा कि बधाई ये हमारी तरफ से आपको बधाई है। भाई हमारा तो कोई प्रयास नहीं रहा, ना हम कहीं गए हैं। हमसे जब कभी भी बात हुई है ऐसे संगठन के बारे में, हम लोग जब बैठते थे तो बातचीत होती थी, सभी नेता लोग रहते थे हमारे ज़िले के, तो हम लोगों ने, सब लोगों ने एक स्वर में माननीय कमलेश्वर जी से भी और अजय सिंह राहुल भैया से भी ये कहा था कि नेता आप हैं, आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव लड़ाना है, आपको पार्टी भी देखना है, संगठन भी देखना है, मजबूती देखनी है। जिसको भी आप उचित समझेंगे, जो भी इसमें फिट बैठता हो, जिसको आप उचित समझते हो कि इसके रहने से अच्छा रहेगा, एक रूपता रहेगी, उनको आप बना दीजिए। हम लोगों को कोई गिला शिकवा किसी को नहीं है। उसमें हम भी थे, राम अशोक शर्मा जी थे और राम शिरोमण शाहवाल जी थे, सीपी शुक्ला थे, अनेक नेता, जितने जिला के नेता हैं लगभग सभी लोग थे। और हम लोगों ने इस तरह से कहा था। आज अब ये इसको हम अपना सौभाग्य कहें या सब लोगों का स्नेह कहें कि आज हमको जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर नवाजा। तो आपको अध्यक्ष बनाया गया है, जाहिर सी बात है, एक ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी है सिंगरौली माफ़ करिएगा, सिहावल विधानसभा। ऐसी सिचुएशन में जो एक, चूँकि आपके जो विधायक जी हैं वो पटेल हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मन में रहा होगा, या ऐसे कुछ समीकरण बैठते होंगे जो भी पार्टी के, कि हो सकता है कि ब्राह्मण वोट कुछ कट जाते हों। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने एक अच्छा दांव खेला है आपको एक इस बड़े अध्यक्ष पद पर बनाकर, कि द्विवेदी जी रहेंगे तो ब्राह्मण वोट भी साथ में आएगा? कांग्रेस पार्टी देखिए, एक तो किसी एक जात की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सभी जात के लोग हैं और ब्राह्मणों का ऐसा नहीं है। मंत्री जी थे और इसके बाद कमलेश्वर जी हैं, ब्राह्मणों का पूरी तरह से स्नेह उनके साथ है। अब ये स्वाभाविक है कि भाई जब दूसरी पार्टी से कोई उस जात का उम्मीदवार आता है तो किसी भी जात का हो, स्वाभाविक है उस जात का लगाव उनके प्रति ज़्यादा हो जाता है। तो जब कोई आते होंगे तो होगा। और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि अगर हमारे रहने से ब्राह्मण जाति हमारे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जुड़ेगी, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और सिर्फ ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण जाति का मैं हूँ तो उसका तो है ही है, मैं पूरे समाज में हर जगह जाकर ये प्रयास करूँगा
कि कांग्रेस से लोग जुड़ें, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ें और कांग्रेस की नीति में रहकर हम सबके साथ मिलकर काम करें। अच्छा, पिछले 2 चुनावों में, 2 कहें या 3 चुनावों में, 2018, 2013, 2018 में कांग्रेस के लिए ब्राह्मण वोट का परसेंटेज कुछ कम हुआ है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? जब आप ऐसा सीरियस नकार रहे हैं, 2013 की ही बात, 2018 के भी फिर अभी तत्काल वाले चुनाव की बात करें, जिसमें ब्राह्मण चेहरा विश्वामित्र पाठक जो कि निर्दलीय खड़े हुए और 27-28 हज़ार उन्हें वोट मिले, तो वोट किसके थे वो? ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि विश्वामित्र पाठक जी को सिर्फ ब्राह्मणों के वोट मिले। सिर्फ की बात नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ। ब्राह्मण वोट मिले उनको, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट नहीं मिले। जितने कांग्रेस को पहले मिलते थे उससे कुछ कम मिले, इनको कुछ वोट मिल गए। बाकी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सभी लोग विश्वामित्र के साथ जुड़ गए हों। विश्वामित्र जी भी इसके पहले विधायक रह चुके थे और उनके भी लोग थे, तो हर जात का वोट उनको भी मिला है और क्षेत्रीयता का वोट उनको मिला। यहाँ के वो देवसर के रहने वाले थे, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा उनको उनके प्रति लगाव रहा लोगों का, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। अच्छा द्विवेदी जी, लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि सिहावल की जो सीट है वो लगभग कांग्रेस के लिए तय मानी जा रही है, क्योंकि हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है। लेकिन बात करते हैं सिंगरौली जिले की, जहां पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 सीटें हैं, चितरंगी, देवसर और सिंगरौली। सिहावल का है तो थोड़ा सा अंश है, अगर इसको फिलहाल निगलेक्ट कर दिया जाए क्योंकि ये सीधी की पूर्णतः सीट है। ऐसी स्थिति में आप सिंगरौली जिला के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बने हैं, और चितरंगी की बात करें या देवसर वाले क्षेत्र की बात करें, और सिंगरौली का ज़्यादातर एरिया ग्रामीण के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, कुछ शहर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको, आपका ध्यान ज़्यादा किधर रहेगा, अपने निज निवास के इर्द गिर्द यानी सिहावल विधानसभा में या पूरे जिले में? हमारा ध्यान पूरे जिले में रहेगा। सिहावल विधानसभा तो हमारा ग्राम है ही है, तो यहाँ तो रहेगा ही, इसके बाद भी पूरे ज़िले में रहेगा। और इसके पहले भी हम लोग जिस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे पार्टी का, तो कोई देवसर तक सीमित नहीं थे, पूरे ज़िले में हम लोग जाते थे। पूरे ज़िले में हमारे सबके संपर्क हैं और हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उन सबको फिर से ज़्यादा ताकत के साथ सक्रिय करना पड़ेगा और पूरी कोशिश करके उन्हें सक्रिय करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि जब सिहावल विधानसभा से लगभग जीते हुए प्रत्याशी हैं, काफ़ी एक्टिव भी पटेल जी नज़र आते हैं, ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हो गई, सिंगरौली जिला कांग्रेस पार्टी से, कि वो कहीं अन्य जगह से या जहाँ से हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके बीच से किसी को जिलाध्यक्ष बनाते तो वो ज़्यादा एक्टिव होते, क्योंकि वहाँ के लोकल होते वो, और आप सिहावल विधानसभा से हैं तो उतना दूर फिर आपकी अप्रोच कैसे होगी? ये तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के और पदाधिकारी हैं, उनकी सबकी राय से ये निर्णय लिया गया है। और इसीलिए लिया गया है, भाई उनको भी लगता होगा कि इनको हर क्षेत्र में लोग जानते हैं, हर क्षेत्र में ये रहेंगे तो ये इनके रहने से अच्छा रहेगा, कार्यकर्ताओं में एकरूपता रहेगी। इसलिए हमारे ज़िले के नेताओं का ये निर्णय रहा है और उसी के आधार पर ये निर्णय हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है, माननीय कमलनाथ जी ने किया है। आपको क्या लगता है कि देवसर की उपेक्षा हो रही है? नहीं, वो इसमें तो उपेक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। थाना जियावन है, देवसर क्या है कि देवसर कोई जगह ये नहीं थी, ये नौढ़िया ग्राम है। नौढ़िया ग्राम में देवसर तहसील पहले थी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर देवसर है। वो तहसील जब यहाँ आई तो इसको देवसर कर दिया गया, तो तहसील का नाम देवसर है, पोस्ट ऑफिस का नाम जियावन है, थाना का नाम जियावन है, बैंक जो खुले हैं वो देवसर के नाम से खुले हैं। तो इस तरह से ये नौढ़िया, जियावन और देवसर तीनों मिलाकर ही एक देवसर है, ये नहीं है। और उपेक्षा का जहाँ सवाल है, उपेक्षा नहीं हुई है। मैं तो उपेक्षा मानता हूँ कि उपेक्षा हुई देवसर की, और उपेक्षा उस समय हुई जब जिला बनाइए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ सभी विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। जिला का मुख्यालय इनको बैढ़न के बजाय अगर बरगमा बनाए होते तो देवसर भी उससे कनेक्ट रहता, बैढ़न भी रहता, बैढ़न का विकास तो पहले से ही हुआ है, तो इन क्षेत्रों का भी विकास होता। लेकिन अब उसमें अब क्या किया जाए, जो जिला मुख्यालय हो गया वो हो गया। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती आज भी बीजेपी यही कर रही है। आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल है वो हर जगह ब्लॉक मुख्यालय में हो रही हैं। देवसर के लिए भी स्वीकृत था, देवसर के लिए बजट आ गया था, लेकिन देवसर में चूंकि सभी विधायक जितने हैं इस जिले के, तीनों विधायक भाजपा के हैं, वो राइजिंग स्कूल यहाँ से बरगमा चला गया।
जबकि शिक्षण संस्थाएं सिंगरौली में तो कई हैं, बरगमा में, सिंगरौली में जो आपके यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके भी स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल खोले हुए हैं। यहाँ के लिए उनके दिमाग में भी, उनके सोच में भी होना चाहिए कि देवसर का भी समुचित विकास हो, देवसर को लोगों को समुचित शिक्षा मिले, समुचित स्वास्थ्य की सुविधा मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का नहीं सोच रहे। ये तो आपने गलतियाँ गिना दी बीजेपी के नेताओं की। अगर मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है 2023 में, क्या तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ प्लान है आपका, क्योंकि आप तो यहाँ के लोकल भी हैं? निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो देवसर के विकास के लिए पूरी तरह से काम किया जाएगा। और अभी आपने देखा होगा, अगर पीछे देखें, 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, माननीय कमलेश्वर पटेल जी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो जितना कुछ हो सका यहाँ काम हुए। हैंडपम्प पानी देने के लिए हैंडपम्प के बहुत ज़्यादा काम हुए, स्वीकृति हुई। उसके बाद सरकार चली गई, बहुत से हैंडपम्प स्वीकृत हैं, उनका काम अब नहीं हो रहा है। सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, जहाँ कहीं भी सड़क बनने लायक था, जहाँ लोगों ने बताया या कि उनको खुद के संज्ञान में आया, उन्होंने सड़कें स्वीकृत कराई, सब सड़कें डामर रोड बन गई हैं। कॉलेज के लिए यहाँ भवन नहीं था, इतना बड़ा भवन उन्होंने स्वीकृत कराया। आज अभी 1 हफ्ते पहले सब्जी मंडी का यहाँ लोकार्पण हुआ है। ये सब्जी मंडी के लिए जो राशि मिली है वो उसी समय मिली जब वो मंत्री थे यहाँ। स्टेडियम के लिए भी, स्टेडियम में अभी कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि स्टेडियम के लिए भी 84 लाख रुपए स्वीकृत पड़े हैं और उसका काम नहीं हो रहा है, जबकि काम हो जाना चाहिए, अच्छे से स्टेडियम बन जाना चाहिए। देवसर का स्टेडियम जितना बढ़िया है, इतना बढ़िया स्टेडियम हर जगह नहीं है, लेकिन अब क्या कहें, नहीं हो रहा है काम। अब ये भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का पता नहीं क्यों, ऊपर से देखने में तो लगता है कि प्रशासन पर बड़ा दबाव है, लेकिन आंतरिक रूप से आप देखिए तो अधिकारी इनके दबाव से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं, इसीलिए ये काम नहीं हो पाते। और जहाँ के विधायक हैं वहाँ अपना दबाव दे के अपना खुद बैठ के काम करा लेते हैं। अच्छा, बीजेपी का आपने जिक्र किया, बीजेपी से ही देखा जाए तो आपके करीबी कहें आप, क्या कहीं कहीं पारिवारिक एंगल भी है? जैसे हम कुछ नाम, जैसे धुवेंद्र नाथ जी हो गए, अन्य तमाम नाम हैं जो आपके करीबी भी हैं, आपके कहीं ना कहीं रिश्ते में भी। ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, विरोध भी करना है क्योंकि आप जाहिर सी बात है विरोधी हैं, और पारिवारिक भी सिचुएशन बन रही है। उस ऐसी सिचुएशन में आप उस रिश्ते को भी बरकरार रखना चाहेंगे और पार्टी वाइज आप विरोध भी करना चाहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इस सारी चीज़ों को? रिश्ता हमारा घर में और पार्टी मैदान में, और जब पार्टी में आएंगे, जब हम अपने दल के काम में रहेंगे, वो अपने दल के काम में रहेंगे, उस समय हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। हमारा रिश्ता अपने घर में है और घर में हमारे आएंगे, हम उनके घर में जाएंगे, बराबर सहृदय हमारा पारिवारिक रिश्ता रहेगा, आज भी है। और हमारे संबंध तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कम्युनिस्ट के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, हर लोगों से थे, अच्छे करीबी संबंध थे। लेकिन राजनीति में जहाँ तक फील्ड में और पार्टी के काम में है, कभी ये संबंध आड़े नहीं आए हैं और भविष्य में भी ये संबंध कभी आड़े नहीं आएंगे। ये क्या माने हम, ये आपकी खुशी है कि आप अंदर अंदर दबा रहे हैं, आप ऐसे हैं ही? नहीं, हम दबा नहीं रहे हैं, ये हमारा स्वभाव है। नहीं, क्या होता है कि खुशी में इंसान ने बोलता है कि चलो ठीक है, कड़वे सवाल भी आ रहे हैं, कड़वी बातें भी आ रही हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमको इतनी खुशी होती थी जब कोई और भी बनता था, तब भी जितनी खुशी हमको आज अपने बनने पर है। और ये इसमें कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का दबाव में ना मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से हमारे अंतर्मन की बात है और मैं अंतर्मन से कर रहा हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए जब तक हूँ, शुरू से कभी हमने न पार्टी बदली है न तो कहीं गए हैं, कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस के लिए काम किया है और जब तक रहेंगे कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे, निष्ठा ईमानदारी से। क्या विचारधारा है आपकी, कांग्रेस पार्टी में है आप? कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक बढ़े, मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हमारे पास रहें, यही हमारी विचारधारा है। अच्छा, प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस अच्छे खासे, कहना चाहिए कि हो सकता है कांग्रेस भी बन जाए, हो सकता है बीजेपी बन जाएगा आगामी चुनाव में, लेकिन देश में जो बड़े स्केल पर बात करें, देश में जो हालात बन रहे हैं, कांग्रेस लगातार पिटती जा रही है। क्या आपके पास सलूशन है उसके लिए? अब देश के लिए हम क्या बात करेंगे, देश के लिए तो हमारे बड़े नेता लोग कहें। लेकिन आप भी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभव आपके पास होता है, भले आप बड़े पदों पर ना रहे हों। हम जितने हैं, जितने दायरे में हैं, उतने की बात मैं कर रहा हूँ। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में है। और पिछली बार भी जनता ने तो हमको वोट दिया था, हमारी सरकार बनाया था, षड्यंत्र से हमारी सरकार टूट गई। कहीं न कहीं जो लोग हमसे टूट के गए, उनके मन में भी कुछ इस तरह की विचारधाराएं रही होंगी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एकदम समर्पित नहीं रहे, चले गए, सरकार चली गई।
लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और देश में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। अच्छा, ये आपने जो मध्य प्रदेश की बात की, आपने कहा प्रदेश देश स्तर की बात अलग है, प्रदेश स्तर पर ही हम आते हैं। 2018 में प्रदेश की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, बाद में आप उसे षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके ही पत्तल में कहीं ना कहीं छेद था। ऐसी सिचुएशन में आप प्रदेश की जनता को कैसे आश्वस्त कराएंगे कि आपकी पार्टी के लोग देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा नहीं करेंगे और भागेंगे नहीं दूसरी पार्टी में? ऐसा करना होता तो इसी बार सब कर लेते। इस बार तो और भी विधायक हमारे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। षड्यंत्र की जो बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, षड्यंत्र ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भर में था, षड्यंत्र हमारे पार्टी के लोगों में भी था, तब नहीं ये हुआ। और षड्यंत्र से षड्यंत्र मिल गया तो ज़्यादा मजबूती हुई और वो लोग टूट के चले गए, कांग्रेस की सरकार चली गई चुनी चुनाई। और उसका असंतोष तो नेताओं में कम और जनता में ज़्यादा है कि हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाया और उस सरकार चली गई। मान लीजिए ऐसा ही होता है, आप चुनाव जीत जाते हैं 2023 में, फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है तो फिर ये तो फिर गलत ना होगा जनता के साथ? अब ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आचरण समझ में भी आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते। हो सकता है इन लोगों के आचरण समझ में ना आ रहे हों जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तो भाई पुश्तैनी उनका भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से उनका लगाव रहा है, लेकिन इनके पिताजी थे माधवराव सिंधिया जी। माधवराव सिंधिया जी समर्पित कांग्रेस पार्टी के लिए थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे, लेकिन इनके ऊपर कहीं न कहीं असर पड़ा होगा अपने पूर्वजों का, और ये पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए और कुछ लोग इनके साथ भी चले गए। अच्छा, कांग्रेस मध्य प्रदेश को ये माना जाता है कि 4 पिलरों पर है। एक तरफ कमलनाथ जी हैं, एक तरफ सिंधिया जी थे, अभी तो वर्तमान में नहीं है, एक तरफ दिग्गी राजा हैं दिग्विजय सिंह जी, एक तरफ आपके अजय सिंह राहुल भैया जी हैं। 4 पिलर में एक पिलर तो खैर निकल चुका है, अब 3 पिलरों पर ऐसा माना जाता है कि लगभग कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश में। कहीं इनमें से जैसे अभी प्रोजेक्टाइल जो सीएम है कमलनाथ जी हैं, अब बचे 2 पिलर, उनमें से हो सकता है कि अब चूंकि अभी भले ही उन्हें जीत नहीं मिली हो अजय सिंह राहुल भैया जी को, लेकिन उन्हें पार्टी में किसी बड़े पद से नवाजा नहीं गया था, हो सकता है उनकी नाराजगी भी हो और वो भी एक कारक बन सके। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि आप लोग पार्टी धोखा नहीं देगी और उनके अपने लोगों को एक साथ संजोए नहीं रहेगी और लोग कोई निकल के बाहर चला जाएगा। आदरणीय राहुल भैया जी बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है, उनके दिमाग में ऐसा नहीं है कहीं, और न कहीं कोई असंतोष है। अगर होता तो असंतोष दिखाई देता। वो पूरे प्रदेश भर के नेता हैं और आज भी राहुल भैया उसी ऊर्जा के साथ, उसी कर्मठता के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के वो नहीं है। जहाँ पिलर की बात आप कर रहे हैं कि 4 पिलर पर है, एक पिलर टूट गया है, कांग्रेस पार्टी में ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भाई कोई जाएगा, जगह खाली होगी तो जगह तुरंत भर जाएगी, उसमें कोई वो नहीं। जब तक एक आदमी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जिम्मेदारी उनको दी गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, आज हमारे गोविंद सिंह जी वहाँ जिम्मेदार हो गए हैं, तो हमारी पार्टी के जो नेता हैं उसी ताकत से वो काम करेंगे। इसका पूरा भरोसा आप प्रदेश की जनता को देते हैं? पूरा भरोसा प्रदेश की जनता को देते हैं। अच्छा, तो माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी को किसी बड़े पद से क्यों नहीं नवाजा गया था तब, जब सरकार थी तब? नहीं, सरकार में 15 महीने की सरकार थी, जब तक सरकार तैयारी कर रही थी कि और क्या करना है अपने को, बहुत सारे पद रह गए थे, खाली रह गए थे, नहीं भरे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र तो चलता ही रहा। पार्टी इस कार्यक्रम में लगी थी कि हम कितना अच्छा कार्यक्रम तैयार करें कि प्रदेश में जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनके लिए नीचे से योजनाएं बने और ऊपर तक जाएं। तो उसमें लगे थे, योजनाएं बनी भी थीं, कार्य रूप में सभी योजनाएं नहीं आ पाई और सरकार चली गई। तो उस समय तक ये था ही नहीं कि अभी नेताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, पहले योजनाएं फिट हो जाएं, फिर नेताओं को फिट करना है, उसमें ये तैयारी थी। और राहुल भैया तब भी सर्वमान्य नेता थे और आज भी सर्वमान्य हैं नेता हैं। द्विवेदी जी, आपके साक्षात्कार के पहले हमने परसों शाम को फेसबुक पर पोल डाल दिया था कि श्री ज्ञानंद द्विवेदी जी से हमारी टॉक शो है, इंटरव्यू है। ऐसी सिचुएशंस में लोग कमेंट तो नहीं किए फेसबुक में, ना ही लाइक किए, क्योंकि वो उन्हें पता उसमें दिख जाता है कौन कमेंट किया, कौन लाइक किया। लेकिन उन्हें फ़ोन के माध्यम से, और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके विरोधी ही हैं,
जाहिर सी बात है विरोधी पार्टियों से हैं या विचारधारा उनके विरोधी है। उन्होंने कहा कि ज्ञानंद जी से आप जरूर यह सवाल पूछिएगा, तो मैं वो सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। दरअसल उनका जो इशारा था वो ये कह रहे हैं कि पूरे अपने विंध्य प्रदेश में, विंध्य प्रदेश का मतलब उनका था सीधी और सिंगरौली जिला, खासकर 2 जिलों में, यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि 2 कांग्रेस है। एक कांग्रेस है श्री कमलेश्वर पटेल जी की, खासकर सिहावल विधानसभा की वो बात कर रहे थे। एक कांग्रेस है माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी की। क्या 2 कांग्रेस है? ऐसा नहीं है, ये उनके देखने का, नज़र का दोष है उनके, ऐसा नहीं है। राहुल भैया जी अपने क्षेत्र के लिए, राहुल भैया जी अपने क्षेत्र के लिए कमलेश्वर जी प्रतिनिधि हैं, और बाकी पूरे प्रदेश के लिए हमारे दोनों नेता, कमलेश्वर पटेल जी में भी वही क्षमता है और राहुल भैया जी में तो पहले से ही है। ये दोनों नेता हमारे प्रदेश के नेता हैं, सीमित एक क्षेत्र के नेता नहीं हैं। और इस तरह से 2 कांग्रेस भी नहीं है। हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से दोनों नेताओं के साथ हैं, और जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, जहाँ जैसे नेता लोग रहते हैं, सभी कार्यकर्ता। नहीं तो उन 2 धड़ों में से आपको किस गुट का माना जाए, कमलेश्वर जी वाले गुट का या राहुल भैया वाले गुट का? नहीं, हमको तो यही नहीं लग रहा है कि कोई गुट है। ये गुट निश्चित रूप से आपको जिनने कहा होगा वो विरोधी विचारधारा के ही लोग होंगे, और उनका तो हमेशा काम ही रहता है, गुट में बांटने का काम भी वही करते हैं हमारे भी पार्टी में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप सीरियस नकार नहीं सकते गुट को, क्योंकि गुट अगर ना होता तो माननीय सिंधिया जी छोड़ के जाते ना। गुट नहीं है कहीं भी। अगर गुट होता और राहुल भैया में और कमलेश्वर पटेल जी में, तो अभी आपने जो प्रश्न किया था, कमलेश्वर पटेल जी की बधाई आई है और 5 मिनट नहीं बीता राहुल भैया की बधाई आई है। तो हमारे नेताओं में कहीं कोई गुट नहीं है, और न तो कार्यकर्ताओं में कोई गुट है। नहीं, हो सकता है आप कैमरा के सामने न बोल पा रहे हों या न बोलना चाह रहे हों, लेकिन जिसकी पहली बधाई आई हो उसके पक्ष के माने जाते हों आप। नहीं, उसके पक्ष की बात नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, वो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनकी बधाई पहले आनी भी चाहिए थी। उनकी बधाई आई और उसी के साथ 5 मिनट भी नहीं बीता राहुल भैया की बधाई आई। आपके भी कई सारे कंपटीशनर्स हैं, उनका भी कहना था, मैं जाहिर सी बात है नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है, 2 कांग्रेस तो है। एक अजय सिंह जी की बात कांग्रेस है, और एक यह देवसर, मतलब देवसर या सिहावल विधानसभा की बात करें, कई सारे लोग कमलेश्वर पटेल जी के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कई सारे लोग अजय सिंह, जो भी सीधा कमलेश्वर जी से संपर्क नहीं करते, वो डायरेक्टली राहुल भैया से भोपाल में मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिलहाल सिहावल विधानसभा की स्थिति ठीक है, लेकिन यही गुटबाजी रही तो आपका अध्यक्ष बनना सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा और बीजेपी फिर से चुनाव निकाल ले जाएगी। ये है ही नहीं है। ये कुछ कार्यकर्ताओं में हो सकता है कि उनकी निष्ठा कहीं राहुल भैया में हो किसी की, और किसी की कमलेश्वर पटेल में, तो उनमें कार्यकर्ताओं में हो सकता है उनकी निष्ठा अलग अलग नेताओं में हो, लेकिन हमारे नेताओं में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर होती तो हमारे भी अंदर ये बात आती ना, हमारे अंदर कभी ये बात नहीं आई, और नेताओं के अंदर कभी ये बात नहीं आई कि किसी ने हमारा विश्वास कम किया हो, कि हमारे ऊपर भरोसा कम किया हो, ऐसी कभी बात नहीं आई। राहुल भैया भी उतने भरोसा करते हैं, कमलेश्वर पटेल जी भी उतने भरोसा करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई, आप जिलाध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, हर कुछ है, युवा देश के भविष्य हैं, और जाहिर सी बात है युवाओं के कंधे पर ही देश को आगे चलना है, आगे बढ़ना है। प्रदेश कांग्रेस से जो भी सिचुएशंस बन रही हैं, यूथ कांग्रेस है वगैरह वगैरह, सारे सक्रिय लोग हैं। अब आप अपने विधानसभा से किसे देखते हैं, ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो भी यूथ हैं और देश को, प्रदेश को, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? अपने क्षेत्र में कि अपने प्रदेश में? अपने क्षेत्र से पहले चालू करते हैं। अब क्षेत्र में तो किसका नाम लें, यूथ तो बहुत सारे हैं, और सबको जवाबदारी दी जानी चाहिए, और सबको जवाबदारी दी भी जाएगी जो जिसके लिए उचित समझा जाएगा। और इसमें हमारे राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल जी आपस में बातचीत कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, कौन कार्यकर्ता किस पद के लिए है, उस तरह से उनको जवाबदारी निश्चित रूप से दी जाएगी, और युवाओं को पूरी तरह से सक्रिय किया जाएगा। और राहुल भैया तो हमेशा से युवाओं के पक्ष में रहे हैं और आज भी हैं वो, तो युवाओं की उपेक्षा कहीं नहीं होगी पार्टी में। नहीं, जैसे आपने कहा किसका नाम लें किसका नाम ना लें, जो आपके करीबी हैं या आपको लगता है कि नहीं ये भविष्य में आगे अच्छा काम है, वर्तमान में इसका सही पोजीशन है, आगे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, आप 2-4 नाम ले सकते हैं जो आपके करीबी हों अथवा आपको जिनमें पोटेंशियल नज़र आता हो। हमको ये लग रहा है हमारे करीबी नहीं, कांग्रेस पार्टी के जितने युवा हैं करीबी हैं, उनमें सब में ये क्षमता है कि उनको जहाँ जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी तरह उसका निभाएंगे अच्छे से और ईमानदारी के साथ। तो क्या आप अपेक्षा रखी जाए कि जो यूथ हैं वो गुटबाजी का शिकार नहीं होंगे? नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। यूथ कभी भी गुटबाजी का शिकार नहीं होगा, और न शिकार है ही है यूथ।
नहीं, वो तो अभी सीख रहे हैं, वो भी लर्निंग प्रोसेस में है, तो वो अभी किसी का शिकार जाहिर सी बात नहीं होंगे। लेकिन अगर यही चलता रहा तो आप आश्वस्त करते हैं पूरे तरीके से कि युद्ध शिकार नहीं होगा गुटबाजी का? पूरी तरह से मैं कर रहा हूँ, न तो नेताओं की तरफ से होगा, और हम लोग भी इसीलिए न जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये बातें ना आने पाएँ और कार्यकर्ता एकजुट रहें, एकजुट रह के काम करें। तो न उनमें हताशा आएगी, न गुटबाजी आएगी, इस तरह की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। आगे भी हम आप मिलते रहेंगे। चलिए, ये हमारा जो टॉक शो था ये बहुत ही अवेटिंग टॉक शो था, क्योंकि आपको इतने बड़े पद से नवाजा गया है। जाहिर सी बात है, मेरी भी दिली इच्छा थी, और हालांकि हम लोग कल भी तैयारी में थे पूरे तरीके से, लेकिन कतिपय कारणों से कल नहीं हो सका, आज हुआ। श्री द्विवेदी जी, हमारे पास कुछ ऐसे, अपना जब इंटरव्यू होता है कोई भी, उसमें एक ऐसे ही रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक वर्ड या एक शब्द या एक वाक्य में आप कोशिश करें उसका सलूशन देने की। मैं 1 2 4 6 नाम लूँगा, जिनमें उन नामों को लेने के बाद आपको क्या महसूस होता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो चालू करें। माननीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी बहुत अच्छे राजनेता हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, और कमलनाथ जी की सोच हमेशा प्रगति की और विकास की सोच रहती है। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव संत के नाम पर प्रसिद्ध हुए, लेकिन धूर्तता उनके पूरे देश भर में देखी जा रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत ही अच्छे नाटकीय नेता हैं, और उनमें लोगों को आकर्षित करने का एक कला है, तो उस कला का उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के लिए वो हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए बुलडोजर बाबा का कोई अस्तित्व नहीं। मध्य प्रदेश के लिए बुलडोजर मामा है। बुलडोजर मामा है। अमित शाह जी। अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके संबंध में हम क्या टिप्पणी करेंगे। सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी बहुत ही शांत, सुशील और सुलझी हुई नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को एक करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और आगे भी उनकी भूमिका रहेगी। मोदी जी के 15 लाख। मोदी जी के 15 लाख तो अमित शाह जी ही बोल चुके थे कि ये जुमला था, तो उसके लिए अब क्या कहें। मोदी जी के 15 लाख हो गए, मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार हो गए, एक भी किसी युवा को रोजगार नहीं मिला। और मोदी जी की नोटबंदी। नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे साथ विशेष शख्सियत श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी थे, नव निर्मित, या यूं कहें कि भले ही वरिष्ठ हैं लेकिन अभी नए नए बने हैं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही विशेष विभूतियों से हम आपको भविष्य में भी मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने पेशेंस के साथ इस इंटरव्यू को सुनने के लिए। जय हिंद।